दुर्योधन भी गलत था, पर दुर्योधन का अपराध भी बड़ा था, लेकिन दुर्योधन को इतना बड़ा दंड नहीं मिला। कंस को भी इतना बड़ा दंड, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को भी इतना बड़ा दंड नहीं मिला, रक्त बीज को भी इतना बड़ा दंड नहीं मिला। सबसे बड़ा दंड किसे मिला? क्या दंड मिला? हाँ? रावण को सबसे बड़ा दंड क्या मिला? हाँ? रावण को राम ने मार दिया, ये दंड नहीं है, उसका तो उद्धार हुआ ही, कोई उसका नरक थोड़ी गया वो। सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ा दंड है कि रावण का अपयश हुआ, और युगों युगों तक हुआ। आज कलयुग चल रहा है, घटना है त्रेता की। आज इस कलयुग में भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्या है ये? अपमान, तिरस्कार। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही सबसे बड़ा दंड है। अच्छा, रावण को सबसे बड़ा दंड क्यों मिला? रावण ने नारी चुराई। भाई, नारियां तो बहुत लोगों ने चुराई हैं, नहीं चुराई? रावण ने तो चुराई है। दुर्योधन ने तो चुराई क्या, पकड़ के ले आई और उनको कपड़े तक उतारे। रावण ने तो ये हरकत नहीं की ना, कम से कम। फिर भी रावण को दंड ज्यादा मिला, क्यों? बोलो। रावण ने जो गलती की ना, पराई स्त्री को रखा। अरे भाई, बाली ने सगे भाई की पत्नी को हड़प लिया और उसके साथ रहता था। बाली, यदि आप बात करो कि पराई नारी को चुराया रावण ने, तो सुग्रीव का भाई बाली ने भी तो सुग्रीव की पत्नी हड़प ली, भाई की पत्नी चुराई और उसके साथ रहता था। तो गलती तो बाली ने भी किया ना, पर बाली की सजा ऐसी तो नहीं हुई जैसे रावण। गलती जो रावण ने किया, वही गलती तो बाली ने भी किया। दोनों का केस सेम है। बात सही है कि गलत है? बल्कि बाली का तो और बड़ा अपराध था, क्योंकि उसने सगे भाई की पत्नी के साथ गलत किया। पर दंड रावण को ज्यादा क्यों मिला, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। रावण ने अपराध किया, रावण जैसे अपराधी, रावण ने जो अपराध किया, ऐसा अपराध बहुत लोगों ने किया था। उसमें एक मैंने उदाहरण दे दिया कि बाली भी था। सबसे बड़ा कारण था कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ज्ञानी था रावण। रावण सबसे बड़ा क्या था? ज्ञानी। जबकि बाली रावण के जितना ज्ञानी, बोलो, कंस रावण के जितना ज्ञानी नहीं था। दुर्योधन रावण के जितना ज्ञानी। इस धरती पर जितने गलत लोग हुए हैं, रावण के जितना ज्ञानी आज तक ना तो हिरण्याक्ष, ना तो हिरण्यकशिपु, कोई रावण के जितना ज्ञानी नहीं था। तो दंड ज्यादा रावण को इसलिए मिला कि कोई अज्ञानी गलती करे तो वो दंड तो सामान्य दंड दे दिया जाएगा, पर रावण आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी पराई स्त्रियों को यदि अपहरण करेगा, पराई स्त्रियों का, तो धर्म का पालन फिर कौन करेगा? रावण। इसलिए आपका दंड बड़ा है, इसलिए क्योंकि आप ज्ञानी हैं। अज्ञानी गलती करे तो समाज उसे कुछ नहीं कहती। ज्ञानी, समझदार, जानकार गलती करे तो दंड ज्यादा है। हाँ या ना?
इसलिए कहता हूं, आप यदि जानकार हैं, आप जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, आप जानते हैं कि दया करना, आप जानते हो ना कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी बोलते हो। आपको पता है ना कि दया धर्म है, फिर भी अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हो। जानते, जो व्यक्ति मांस खाता है वो ये जानता है कि जीवों की हत्या करना गलत है। जब तुम्हें पता है कि गलत है तो क्यों खा रहे हो? जब तुम्हें पता है कि शराब पीना गलत है, क्यों पी रहे हो? जब तुम्हें पता है कि पराई स्त्री को छेड़ना, गलत दृष्टि से देखना गलत है, तो क्यों देख रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानी तो आप लोग भी हैं। सत्य बोलना चाहिए, ये तो ज्ञान है ना। दया करना चाहिए, ये तो ज्ञान है ना। नहीं देखना चाहिए तो ज्ञान है ना। पर ज्ञान होने के बावजूद भी लोग वही गलत काम करें कि नहीं? तो हाँ, तो आप फिर दंड नहीं मिलता, इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि आपको पता सब है, फिर भी आप झूठ पे झूठ और गलत पे गलत। और इसलिए कहता हूं कि लोग झूठ बोलें तो बोलें, लोग गलत करें तो करें, हम क्यों गलत करें? हमें क्या गलत करने की जरूरत है? सही करें, सही से हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा? पूड़ी खाओ, कितने दिन साहब वो हलवा पूड़ी बेईमानी की पचती नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। आज जिनके पास खाने को भरपेट है ना मैया, उनके पेट में भूख नहीं है ना। आज जिनके पास खाने को है, भूख नहीं है, और जिनके पास भूख है उनके पास पेट भर है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि रावण ज्ञानी था, ज्ञानी होने पर गलती की तो उसका दंड ज्यादा था। आप लोग भी ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। जब पता है तो फिर गलतियां ना करो, बचो, क्योंकि हमारी गलतियां ही हमें दुख देती हैं। हमें कोई दुख देने नहीं आता, आता है? आपको दुख कौन देता है? को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप गलत खाओगे, गलत खाओ, आप गाड़ी में मिट्टी का डालो डालो डालो, इंजन बैठेगा कि नहीं? बोलो। तो अब अरे हमारे भाग्य में तो ऐसी गाड़ी थी, इंजन ही बैठ गया। इसका भाग्य से क्या लेना देना है? तुम्हें पता था कि मिट्टी का तेल गलत है, गाड़ी में नहीं डाला जाता, डीजल पेट्रोल डालो जो उसका इंजन मांगे। उसी तरह आपने गलत खान पान स्टार्ट कर दिया तो आप बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़े, हे भगवान हम बीमार पड़ गए, हमें तुमने बीमारी दे दी। भगवान थोड़ी आपके दुश्मन है, भगवान थोड़ी आपको बीमार कर रहे हैं, तुम्हारा गलत खान पान। इसलिए कोई तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे गलत निर्णय, गलत खान पान, गलत आचरण। रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो मैया। रावण का सर्वनाश किया मेरी मां। बोलो अब रावण का सर्वनाश उसके अपने ही कर्मों ने तो किया। यदि गलत काम ना करता, सीता मां को ना चुराता, तो रावण का पतन कैसे होता? तो जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं। इसलिए दोष भगवान को क्यों देना? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये दोष क्या होगा देने से? हाँ, ये दोष आप देंगे तो होगा क्या?
विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। ऐसा लगा कि दशरथ जी पर विपत्ति आ गई। आई, राम वनवास जा रहे हैं, दशरथ जी तड़प रहे हैं। ऐसा लगा कि दशरथ जी के साथ अन्याय हो गया। अच्छा बताओ, दशरथ जी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? उत्तर दो, किसने किया? हाँ, दशरथ जी के साथ अन्याय नहीं हुआ, दशरथ जी के साथ न्याय हुआ। कैसा न्याय? दशरथ जी रो रहे हैं, ये तो सबने देखा, पर जब दशरथ जी के कारण श्रवण के माँ बाप रोए, किसी ने नहीं देखा। दशरथ जी के कारण जब श्रवण के माँ बाप रोए तो किसी ने नहीं देखा, पर दशरथ जी रोए तो सबने देखा। ऐसे ही है, यदि आज आप रो रहे हैं तो जरूर आपने किसी को रुलाया होगा। आज यदि आप हंस रहे हैं तो जरूर आपने किसी को हंसाया होगा। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को। विपत्ति तो सब पे आती है। अब दोष कैकेयी को क्यों? ये तो अपने ही कर्मों का दंड है ना, कैसे भी करके भोगना तो पड़ता है। सही है? इसलिए आप यदि आज दुखी हैं तो उस दुख का जिम्मेदार कौन होगा? आप स्वयं। और आप सुखी हैं तो आपके सुख का आपने अच्छा किया होगा किसी के साथ, आज आपके साथ अच्छा हो रहा है। आपने बुरा किया होगा किसी के साथ, आज आपके साथ बुरा हो रहा है। आपको भले याद नहीं है, पर ये कर्म दंड है। कोई तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा? कभी तुमने उसके साथ किया होगा तो उसने करके हिसाब चुका लिया। इसलिए हर हाल में ईश्वर को याद करो कि नहीं जी, शेष भगवान है। हमने आपके साथ बुरा किया होगा तो आप हमारे साथ बुरा कर रहे हैं क्यों? इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। चलो भैया, चुक जाए हिसाब ही चुक जाए, चलो, हम क्या दोष दें किसी का। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। माता देवकी, देखो माता देवकी ने पुत्र को जन्म दिया और जन्म लेते ही पुत्र माता से दूर हो गया। बोलो हाँ, दूध तक ना पिला सकी, लाड़ ना लड़ा सकी। भगवान जिनका बेटा बना, जगत के पालनहार श्री कृष्ण, वो जगत के पालनहार को अपनी छाती से ना लगा पाई माता देवकी, दूध ना पिला पाई। जन्म लेते ही प्रभु भगवान से, देवकी माता से क्यों दूर हो गए? अब आप कहो कि ये तो बड़ा गलत हुआ। हाँ, देखने में तो लगता है कि देवकी माँ के साथ बड़ा बुरा हुआ, पर आप लोग नहीं जानते माता देवकी के साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने भी पिछले जन्म में किसी के पुत्र को उसकी माता से दूर किया था। जब कैकेयी माँ ने राम को कौशल्या से दूर किया, पहले ये देवकी माता कैकेयी थी और कैकेयी के द्वारा
कौशल्या से राम दूर हो गए। जब आपने किसी पुत्र को उसकी मां से दूर किया है तो आपको भी आपके पुत्र से दूर होना तो पड़ेगा ना साहब। यही हिसाब है, यही ईश्वर का हिसाब है और न्याय है। भगवान का न्याय बहुत उच्च कोटि का, उसके घर रिश्वत नहीं चलती। मेरी मां, आज तुमने अपने पति से कह दिया, सुनो जी, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी बुढ़िया मां रहेगी। और तुम्हारे कहने से तुम्हारे पति ने अपनी माता को निकालकर कहीं वृद्धाश्रम छोड़ दिया, तो तुम स्त्री को तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा कि तुमने एक माता से उसके बेटे को दूर कर दिया। अब ईश्वर के घर नोट हो गया। कल को फिर तुम पर मुसीबत आए, तुम्हारी बहू के द्वारा, तुम्हारे बेटे के द्वारा, रोना मत, क्योंकि जो बोया है वही तो सामने आएगा काटने के लिए। ईश्वर के घर बहुत देर है, बहुत 20 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। ईश्वर की अदालत थोड़ी लंबी चलती, पर सुनवाई होती है। आज तुमने किसी पुत्र को मां से दूर कर दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। एक बेटे से उसकी मां और एक मां से उसका बेटा छीन लेना कितना बड़ा पाप है। और आजकल बहुत सारी बहुएं ये पाप खूब धड़ल्ले से कर रही हैं। कुछ बहुएं, बोलो हां कि ना? मजा आ रहा है ना पाप करने में? अच्छा है। सोचो जरा, तुम अपने बेटे को भी तो छाती से लगाती हो, तुमसे तुम्हारा बेटा कोई दूर कर दे तो? ऐसे ही तुम्हारी सास ने भी कभी तुम्हारे पति को अपनी छाती से लगाया होगा, उसे भी अपना दूध पिलाया होगा, उसकी भी तेल मालिश की होगी। तुम एक मां होकर के मां की पीड़ा ना समझ पाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्यों? एक स्त्री होकर भी एक स्त्री का दर्द नहीं समझती स्त्री। पुरुष इतना निर्दयी नहीं होता। जितनी कई बार स्त्रियां निर्दयी हो जाती हैं कुछ, हाँ या ना? पुरुष इतना निर्दयी शायद ना होता हो कभी, जितना कुछ स्त्रियां निर्दयी हो जाती हैं। दया समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। कैकई मां के अंदर दया शून्य हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं कैकई, यदि राम वनवास गए ना मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली, कल मरो तो अभी मर जाओ। अच्छा, मैं भरत को राजा बना दूंगा, तेरी इच्छा है ना, पर राम को वनवास तो ना भेज कैकई। कैकई बोली, नहीं जाना पड़ेगा। दशरथ जी बोले, मैं मर जाऊंगा तो मर जाओ। इतनी निर्दयी कोई स्त्री कैसे हो सकती? कोई पुरुष इतना निर्दयी नहीं हो सकता। होते होंगे 1-8%, पर कैकई मां और दशरथ जी मर भी गए। और जब मरे ना तो सारा समाज रोया दशरथ जी के मरने पर कैकई ना रोई। चलो, अब तो राम वनवास भी चले गए, अब तो भरत राजा भी बन जाएंगे, अब तो तुम्हारे दोनों वचन मिल भी गए, तो पति के मरने में तुम रोई क्यों नहीं? पति मरा पड़ा हो, भरत जी आए तो आरती उतार रही है भरत जी की। बताओ जरा, ऐसी कौन होगी भाई कि पति जिसका मरा लाश पड़ी है, कौन मां होगी कि अपने पति के मर जाने पर बेटे की आरती उतारे? कैकई ने सब कुछ किया। इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है?
इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता?